Good afternoon everyone, good afternoon students who are looking for Canada study visa option. Good afternoon to those Canada PR aspirants जो कि PR के लिए ऑप्ट ना करके फिलहाल स्टडी वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा जो ये लाइव सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज इम्पॉर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट्स एज वेल एज कैनेडा PR एस्पिरेंट्स के लिए जो स्टडी वीज़ा के थ्रू सेटल होना चाहते हैं, जिन्होंने बैचलर्स की हुई है इंडिया में या मास्टर्स की हुई है और बहुत सारा गैप है उनका, कम से कम 5 से 6 साल या उससे ज़्यादा का भी अगर आपका गैप है एंड कंफ्यूज्ड हैं आप कि इस एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ PR आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी या फिर स्टडी वीज़ा रहेगा, और अगर स्टडी वीज़ा रहेगा तो कैसे आप स्टडी वीज़ा ले पाएंगे, क्योंकि इतना गैप है। मोस्टली लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं या फिर नेगेटिव है कि इतने गैप के साथ वीज़ा शायद नहीं मिलेगा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको साथ में फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको कनाडा स्टडी वीज़ा चाहिए। अगर आप शॉर्टेस्ट रूट जो है वो लेना चाहते हैं कनाडा में सेटल होने का, स्टडी से लेके वर्क एक्सपीरियंस एंड देन लेटर ऑन PR का, तो ये लाइव सेशन जो है वो आपके लिए ही है, राइट। थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं कनेक्ट, वी विल गो अहेड विद देम। हाय पंडित रवि मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। आई वुड ट्राई टू आंसर दैट ड्यूरिंग द लाइव। और बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको बताया कि अर्जेंट टॉपिक भी है, क्योंकि जैन एंड टेक के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल अभी भी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैचलर्स ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है इंडिया में या मास्टर्स किया हुआ है। गैप है, एक में 5.5 है एंड ये सोच के कि वीज़ा नहीं आएगा, ना ही वो कनाडा स्टडी वीज़ा लगा रहे हैं और प्रोसेसिंग टाइम उनको ज़्यादा लग रही है, इस वजह से वो PR भी नहीं कर रहे हैं प्रोसीड। तो यही राइट टाइम है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर जैन 2022 इनटेक। बात करेंगे क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी वीज़ा की। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स बैचलर्स वाले हैं, जिनके पास BCA है, BTech है या आप कह सकते हैं BA है, किसी भी फील्ड से उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है और उसके बाद उनका कई बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है, कोई रिटेल पर्सन होता है या कोई मार्केटिंग में होता है, किसी का कुछ भी इररेलेवेंट एक्सपीरियंस, टीचिंग, you have any kind of experience, you can definitely apply for a master's degree। मैं यहाँ पे बोलूँगी मास्टर्स डिग्री, बिकॉज PG डिप्लोमा को कम ही प्रेफर करते हैं हम अगर आपके पास गैप है और बैचलर्स है। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन हैव गुड ऑप्शंस, गुड सक्सेस रेट ऑफ वीज़ा एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे कनाडा में अवेलेबल हैं जैन 2022 इनटेक के लिए, जो बहुत कम कॉस्ट पे, ट्यूशन फीस पे आपको जो है वो सारा जो कॉस्टिंग है हम कहें अगर आपकी मास्टर्स डिग्री की, तो वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अगर वो मास्टर्स करेंगे 2 years की, तो सॉरी आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अगर आप कनाडा में मास्टर्स करते हैं तो हो सकता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाए, और अगर वही 2 years का या 1 year का PG डिप्लोमा लेते हैं तो आपकी कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कनाडा में मास्टर्स, स्पेशली अगर हम बात करें MBA प्रोग्राम्स की, अगर आप MBA प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी स्कॉलरशिप भी ली हुई है। अप टू $10,000 to $15,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर्स, योर प्रीवियस एजुकेशन और प्रोफाइल। एंड डेफिनेटली अगर हम खर्चे की बात करें तो कम होके वो उतना ही आ जाता है जितना कि एक 2 years के PG डिप्लोमा की कॉस्ट होती है किसी भी एक अच्छे पब्लिक कॉलेज में। अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 13 से लेके $14,000 तक की कॉस्ट बच्चे पे करते हैं पर ईयर की। 2 year की कॉस्ट की बात करें तो 26,000 से लेके 27,508, 28,000 तक भी कॉस्ट चली जाती है अच्छे पब्लिक कॉलेजेस की अगर 2 years का आप डिप्लोमा लेते हैं। 1 year का डिप्लोमा नॉर्मली जो है वो आपको पता है कि बहुत कम ड्यूरेशन होती है, बच्चे को बाद में सेटलमेंट में इशू आता है, तो हर कोई यहाँ से एटलीस्ट 2 years का डिप्लोमा लेके जाना चाहता है। एंड उस 2 years की ड्यूरेशन को अगर आप मास्टर्स के लिए यूटिलाइज करते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बात करूँ
जिन बच्चों ने यहाँ पे ऑलरेडी बैचलर्स की है उनके लिए वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि बैचलर्स में आपने सर्टन ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, एक हाई लेवल एजुकेशन हम मानते हैं, हायर एजुकेशन मानते हैं बैचलर्स को। उसके बाद अगर आप कोई भी रैंडम डिप्लोमा चूज कर लेंगे, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट में है या किसी भी और फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लोमा के लिए आप ओवर क्वालिफाइड रहेंगे। और ये वजह है कि कनाडा बेसिकली इन रीजंस पे जो है वो इस टाइम पे वीज़ास बहुत रिफ्यूज कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमास वालों के भी। कई बार क्या होता है कि यूजी डिप्लोमा को ही पीजी डिप्लोमा कह के भी आपको जो है वो एडमिशन दिलवा दी जाती है, या आपको क्लैरिटी नहीं होता है। सेम डिप्लोमास ये कहा जाता है कि आपके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिप्लोमा आप ले रहे हैं या तो वो आपके बैचलर से थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, या अगर कॉमन डिप्लोमा ही आप ले रहे हैं तो वहाँ पे वीज़ा आने के चांसेस आपके नहीं रहते हैं। सो बेटर ये रहता है कि आप बैचलर्स के बाद अगर मास्टर्स शो करते हैं, जो गैप आपका है, चाहे आपका गैप 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप इस सारे गैप के जस्टिफिकेशन के साथ अपनी प्रोफाइल लगवाते हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 भी अगर आपके हैं, तो मास्टर्स के साथ यूनिवर्सिटी के लिए आपका वीज़ा डेफिनेटली ग्रांट हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम इस पूरे स्टैट्स की बात करें, इस टाइम पे 2021 का जो स्टैट रहा है या लास्ट इनटेक का भी जो स्टैट रहा है, कनाडा ने सबसे ऑलमोस्ट ज़्यादा वीज़ाज जो ग्रांट किए हैं वो बैचलर्स के स्टूडेंट्स को ग्रांट किए हैं। दिस इज़ वेरी लाइक यू नो वियर्ड थिंग टू नो, क्योंकि लोगों को लगता है शायद +2 पे ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट होते हैं, लेकिन बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कनाडा ने काफ़ी सारे वीज़ाज ग्रांट किए हैं, जिनका स्पेसिफिक जो है कोर्स था रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू देयर प्रीवियस एजुकेशन। तो ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि अगर आपके पास बैचलर्स के बाद गैप है तो आपको वीज़ाज नहीं मिलेंगे। ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं एंड वीज़ाज आर गेटिंग ग्रांटेड। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने मास्टर्स ही की हुई है, यहाँ पे आपने बैचलर्स भी कर ली है, मास्टर्स भी कर ली है, और फिर भी आपको लगता है कि इसके बाद जो है वो वीज़ा ग्रांट नहीं हो सकता, तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि मास्टर्स ऑलरेडी करे होने के बाद आप नेक्स्ट क्या मास्टर्स ले रहे हैं और आपका करियर प्लान क्या है उस मास्टर्स को लेके। वो मास्टर्स एमबीए भी हो सकती है, वो मास्टर्स किसी और फील्ड में भी हो सकती है। प्रेफर मैं यही करूँगी कि अगर बच्चा एमबीए ले तो वो बहुत ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें, किसी ने एमटेक की है, किसी ने एमसीए किया है, किसी ने एमएससी आईटी की है, एमए की है, अब किसी भी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है, तो जब आप मास्टर्स एमबीए के लिए ले रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस स्किल। और आज की डेट में बिजनेस स्किल्स जो है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होते हैं, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए। तो दैट कुड बी लाइक यू नो अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन टू योर प्रोफाइल। और आप किसी भी रैंडम फील्ड से यू कैन डेफिनेटली टेक एमबीए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट अगैन, तो बहुत ही कम रहती है जब आप एमबीए की कॉस्ट कंपेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपका कॉस्टिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली कम होके 27 या 28,000, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 30,000 तक चला जाता है। सो 5.5 अगैन आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो छोटा सा एक यही मैसेज है आज के लाइव में कि अगर आपकी प्रोफाइल में गैप है आफ्टर बैचलर्स, अगर आपकी प्रोफाइल में जो है मास्टर्स आपने की हुई है उसके बाद गैप है 5 साल का, 6 साल का, उससे भी ज़्यादा गैप है, तो भी आप आकर मिल सकते हैं। और डेफिनेटली जैन एंड टेक के लिए लेट ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आर स्टिल ओपन, दे आर स्टिल यू नो सेलेक्टिंग द स्टूडेंट्स विद 5.5। ऑफर लेटर्स टाइमली मिल रही हैं एंड यू कैन डेफिनेटली गो विद दीज यूनिवर्सिटीज़। खर्चा कम है, स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड हो रही है। बट इस सारे प्रोसेस में अगर हम बात करें तो जो सबसे मेन चीज़ वर्क करती है दैट इज़ गोइंग टू बी योर डॉक्यूमेंटेशन एंड योर एसओपी। क्योंकि जब आपके पास एक हम कहते हैं कि गैप है, जब आपके पास प्रोफाइल में आप दोबारा मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर रहे हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपकी एसओपी और आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि एक्सपीरियंस के लेटर जो है वो जेन्युइन मतलब एक लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लग जाते हैं, या एसओपीज में भी इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो व्हाई यू वांट टू गो फॉर कनाडा, व्हाई यू वांट टू गो फॉर यू नो दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, या आप कनाडा में क्यों पढ़ना चाहते हैं, किसी और कंट्री में नहीं। दीज ऑल थिंग्स आर फाइन, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नेगेटिव या वीक एरियाज हैं, उनको डिफाइन करना, या जिसके ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर को क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसके माइंड में। ये सारी चीज़ों को अगर आपकी एसओपी में ना एक्सप्लेन किया गया या आपके डॉक्यूमेंटेशन में ना लगाया गया,
तो फिर आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस विद मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी भी कम हो जाते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मास्टर्स इज प्रोवाइडेड टू यू, व्हाट यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर, देन व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, कोर्स रेलिवेंसी आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ द प्रपोज्ड कोर्स हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन एज वेल एज योर वर्क एक्सपीरियंस. उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी SOP और डॉक्यूमेंटेशन. सो ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में यू कैन गेट योर रिजल्ट्स. फॉर जैन एंड टेक यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन कैनेडियन यूनिवर्सिटी एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड आफ्टर अ ह्यूज गैप. सो जल्दी से अप्लाई करें. आप विजिट कर सकते हैं एट 2nd floor AK एम्पायर नियर BSF चौक जलंधर, और आप कॉल भी कर सकते हैं एट 8566028008. कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आए, विजिट करें, डिस्कस करें अपना प्रोफाइल, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट योर कैनेडा स्टडी वीजा. देयर आर ह्यूज चांसेस राइट नाउ. द ट्रेंड इज सेइंग दैट पीपल विद justified experience they will get visa. The only thing would be the points and factors which I have discussed with you. राइट. सो जल्दी से अप्लाई करें, देर ना करें. जैन एंड टेक में बंद होने में बहुत कम टाइम है. लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन अभी भी ऑप्शंस काफ़ी हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं. सो कॉल एट 8566028008. थैंक यू.